लगातार 4 दिन की मूसलाधार बरसात ने मुंबई को बेहाल कर दिया है। हालांकि बारिश रुकने के बाद हालात अब तेजी से सुधरने लगे हैं, लेकिन बारिश से बेजान मुंबई की ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। सैलाब में कारें बहती नजर आ रही हैं। देखिए कैसे 2 कारें पानी में डूबती, उतरती और बहती नजर आ रही हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको बता दें, बोरीवली हाईवे पर बने पुल के नीचे की बताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि पानी के तेज बहाव में कई कारें और बाइक इसी तरीके से बह गई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश ने किस कदर कहर बरपाया होगा। बारिश के बाद सैलाब में जब कारें इस तरीके से कागज की नाव की तरह बहती नजर आ रही हैं, तो सोचिए सैलाब में जब इंसान फंसा होगा तो उसका अंजाम क्या हुआ होगा। फिलहाल का अपडेट आपको दे दें, ट्रैफिक पुलिस ने सैलाब में बहती 6 कारें और 5 बाइकों को बरामद कर लिया है, लेकिन अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये कारें और बाइक्स किनकी है। छत्री पकड़ा से। तो देखा आपने, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बरसात का कहर तो थम गया है, लेकिन बीते कई दिनों से जारी बारिश ने कैसे दौड़ते भागते कभी न सोते शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। जरा उसकी कुछ खौफनाक दर्दनाक तस्वीरें भी देख लीजिए। मुंबई के इस मंजर ने 2005 की जानलेवा बारिश की यादें ताजा कर दी। जरा देखिए कैसे सड़क पर सैलाब बह रहा है। तस्वीरें मुलुंड इलाके की हैं। पानी का वेग कितना प्रचंड है, उसका अंदाजा सैलाब के शोर से साफ लगाया जा सकता है। मुलुंड रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें खौफजदा करने वाली। स्टेशन पर प्रचंड वेग से सैलाब बह रहा है। मुसाफिरों ने बड़ी मुश्किल से अपने पांव फर्श पर टिका रखे। अगर पांव उखड़े तो सैलाब कहां बहा कर ले जाएगा, कहना मुश्किल है। दादर में तो टूरिस्ट बस पर एक बड़ा पेड़ गिर गया। तस्वीरें देखिए, बस की हालत देखिए। लेकिन गनीमत की बात यह है कि इस हादसे में किसी सैलानी को जरा भी चोट नहीं आई। बारिश तो रुक गई है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मुंबई में हो रही मूसलाधार बरसात भले ही बंद हो गई हो, लेकिन लोगों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस वक्त हम मुंबई के सायन इलाके नहीं ले रही हैं। इस वक्त हम मुंबई के सायन इलाके में खड़े हैं, जो एलबीएस मार्ग नाम जाना जाता है। ये एलबीएस मार्ग आप देख रहे हैं, यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई गाड़ियों की, यानी घंटों घंटों लोगों का ट्रैफिक जाम में फंसना तय है। और घंटों से लोग ट्रैफिक जाम में लगे हुए हैं। और कारण साफ है कि जो पिछले 12 घंटे से बरसात जो नहीं हो रही थी मुंबई में, उसके पहले बरसात हुई थी, और उसके वजह से जो तमाम यहाँ पे वाटर लॉगिंग हुआ था, उसके वजह से तमाम गाड़ियां यहाँ पर फंसी पड़ी थी। तमाम गाड़ियां खराब हुई थी, बंद पड़ गई थी। उन्हें चालू किया जा रहा है, उन्हें मरम्मत किया जा रहा है, तब जाकर शायद इस रोड से गाड़ियां हट पाएंगी। रेलवे स्टेशनों का भी बुरा हाल है। ट्रेनें चल तो रही हैं, लेकिन बेहद धीमी रफ्तार से। सेंट्रल रेलवे ने अनाउंस तो कर दिया कि सभी ट्रेनें चला दी गई हैं, लेकिन इस वक्त सच्चाई ये है कि कोई भी ट्रेन नहीं चल पा रही है। हम आपको सायन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सायन में एक के पीछे एक ट्रेनें लगी हुई हैं, ट्रेन नहीं चल पा रही। यात्री आप देख रहे हैं ट्रैक पर पैदल चल रहे हैं, यानी साफ है कि कोई भी ट्रेन इस वक्त नहीं चल रही है। एक के पीछे आप देख रहे हैं कि जो तस्वीरें जहां तक आप देख पाएंगे, हर जगहों पर एक के पीछे एक ट्रेन लगी हुई है, और जहां तक नजर जाएंगी वहां तक लंबी लंबी दूरी तक यात्री जो है वह ट्रैक से पैदल यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि ट्रेनों में अगर कहीं वो फंस गए हैं तो वो ट्रैक से आना मुनाफिक अधिक समझ रहे हैं, क्योंकि वह कई घंटों तक इंतजार के बाद भी ट्रेन उन्हें नहीं पहुंचा पा रही है। अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीर मीठी नदी की मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। कल नदी मीठी नदी जो थी कि आपको इस वक्त मुंबई में 10:30 बजे का वक्त है, मुंबई खाली नजर आ रही है। सड़कों पे जो अमूमन भीड़ होती है वो नजर नहीं आ रही। हालांकि ट्रेन सर्विसेज जो है वो जरूर शुरू हो गई हैं, और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये वेस्टर्न लाइन की ट्रेन सर्विस है, और बांद्रा से माहिम की तरफ ट्रेन सर्विसेज जो है वो जा रही है, यानी कि ये ट्रेन जो है वो चर्चगेट की तरफ जा रही है।
कल जो थी वो ट्रेन सर्विसेज वेस्टर्न लाइन पे बंद थी, अंधेरी से लेकर चर्च गेट तक वो देर रात शुरू कर दी गई थी और उसी की एक तस्वीर जो है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन धीमी चल रही है, रफ्तार धीमी है, लेकिन चल जरूर रही है। ये जो दो ट्रेन आप एक आती हुई और एक जाती हुई देख रहे हैं, वेस्टर्न लाइन की ट्रेन है, लेकिन ठीक उसके बगल में जो दो पटरियां खाली हैं उसके बारे में बता दूं, वो हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन की पटरियां हैं और उस पे फिलहाल ट्रेनों का आवागमन जो है वो बहुत ही कम है, न के बराबर है। कहीं कहीं पे ट्रेनें चल रही हैं, तो वेस्टर्न लाइन की ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन हार्बर और सेंट्रल लाइन अभी भी अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। दादर रेलवे स्टेशन की सुबह की तस्वीरें देखिए कैसे ट्रैक पानी में डूबा हुआ है। मुंबई की सड़कें तो समंदर में तब्दील हुई ही, एयरपोर्ट पर भी झील सा नजारा हो गया। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बारिश के कहर की कहानी बयां कर रही हैं। मुंबई का खार सबवे जहां मंगलवार को 6 से 7 फीट पानी जो है वो भर गया था, जिसके बाद यहां आवागमन बंद कर दिया गया था, लेकिन बारिश बंद हुई है, पानी निकल गया है। यही वजह है कि आप इसमें आवागमन देख पा रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से पानी नहीं निकला है। अभी भी जो है हल्का जल भराव जो है वो यहां पर देखा जा सकता है, लेकिन ये मुंबईकरों को परेशान करने वाला जल जमाव नहीं है, परेशानी में डालने वाला जल जमाव नहीं है। जिस तरीके से कल हमने भारी बरसात के बाद देखा था, सिर्फ खार सबवे नहीं बल्कि मुंबई के जो दूसरे सबवेज हैं, मिलन सबवे की बात करें या फिर अंधेरी सबवे की बात करें, जोगेश्वरी सबवे की बात करें, सब जलमग्न थे। तकरीबन 5 से 7 फीट पानी जो था वो सब में भरा हुआ था। ये खार सबवे में अगर आप कल की तस्वीरें अगर आप देख लेंगे तो ऐसा लगता था मानो किसी तालाब में, किसी झील में पहुंच गए हैं, लेकिन बारिश बंद हुई है कल रात से, यही वजह है कि पानी निकलने लगा है और आवागमन के लिए खार सबवे को खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने यह जरूर कहा है कि अगले 24 घंटे में बरसात हो सकती है, क्योंकि जो मॉइस्चर, जो नमी हवा में बनी हुई है वो बरसात बन के मुंबई पर फिर से बरस सकती है, लेकिन कल जैसी बरसात होने की उम्मीद कम है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने एहतियातन दफ्तरों में छुट्टी की है, स्कूल्स में छुट्टी की है, कॉलेजेस में छुट्टी की है, ताकि कल जैसे हालात पैदा न हो कि लोग अपने घरों से निकलें और वापस अपने घर तक पहुंचने के लिए उन्हें जद्दोजहद करना पड़े। 24 घंटे लगातार हुई बारिश के बाद मुंबईकरों के लिए राहत की खबर नजर आ रही है। आज सुबह से लेकर मुंबई में कई जगहों पर किसी भी जगह पर वाटर लॉगिंग या जल भराव की शिकायत नजर नहीं आई है। इस वक्त हम कलानगर बांद्रा की ब्रिज पर मौजूद हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मली मूव हो रही है। चूंकि आज छुट्टी राज्य सरकार की तरफ से डिक्लेयर की गई है, कल के हालात को देखते हुए अब आप देख सकते हैं कि ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, जहां पर ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मली मूव हो रहा है। यहां से अगर आप दहीसर तक जाएं तो पूरी तरह से ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा है। चाहे इस तरफ से आप दक्षिण मुंबई की तरफ बढ़े तो वहां पर भी ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा है। कहीं पर भी वाटर लॉगिंग जैसी समस्याएं फिलहाल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कल हालात बने थे उसके कारण अभी भी लोग कई जगहों पर फंसे हुए हैं, क्योंकि मुंबई की जो लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें हैं वो पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। कुर्ला रेलवे स्टेशन की भी तस्वीरें देखिए। सेंट्रल रेलवे की ट्रेनें पटरी पर दौड़ने तो लगी हैं, लेकिन रफ्तार अभी बेहद धीमी है। यात्रियों की दिक्कतें भी कम नहीं हुई हैं। भायखला रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। ट्रेनें चल तो रही हैं, लेकिन काफी रुक रुक कर। ऐसे में यात्रियों की मुश्किलें कम नहीं हो पा रही। अभी धीरे धीरे करके हम लोग सब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम स्लो ट्रेन को पहले छोड़े, ताकि मैक्सिमम स्टेशन वो कवर कर सके। जीटीबी रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखिए। यात्री ट्रेन के इंतजार में बैठे हुए हैं। ट्रेन चल तो रही है, लेकिन अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। भायखला पुलिस स्टेशन तो पूरी रात पानी में डूबा रहा। पानी में ही पुलिस वाले ड्यूटी करते रहे। ठाणे से सटे भिवंडी इलाके में अभी भी सड़क पर घुटनों भर पानी जमा है। बारिश का सिलसिला रुका है, लेकिन मंगलवार की मूसलाधार बारिश के चलते मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। मुंबई से सटे ठाणे की ये तस्वीरें देखिए। घरों के निचले तल से पानी तो निकल गया, लेकिन कीचड़ का अंबार लग गया।
बारिश की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, लेकिन सड़कों से पानी अब भी नहीं उतरा है। नवी मुंबई की तस्वीरें देखिए, पानी में डूबी सड़क से ही गाड़ियां गुजर रही हैं। वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। काम पर जाने की मजबूरी है। ऐसे में बूंदाबांदी के बीच ही लोग छाते की मदद से आ जा रहे हैं। सत्यप्रकाश और राजेश कुमार के साथ अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल भले ही बारिश थम गई हो, लेकिन मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लोग अब भी घरों से पानी निकालने की जद्दोजहद में डूबे नजर आए। ट्रेनें और बसें दोबारा चलने लगी हैं, लेकिन रफ्तार दौड़ते भागते मुंबई की पहचान से बिल्कुल उलट इनकी रफ्तार बेहद सुस्त नजर आ रही है। देखिए, आसमान से बरसी आफत की बारिश ने कैसे मुंबई को बेहाल और बेजान कर दिया, उसकी बानगी देखिए। मुलुंड, लोनावला और दादर की ये तस्वीरें पानी पानी मुंबई की मुकम्मल कहानी बयां करने के लिए काफी है। हेलीकॉप्टर्स के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला जुहू बीच एयरपोर्ट कैसे तालाब में तब्दील हो गया, उसकी तस्वीरें देखिए। तीन तस्वीरें एक साथ देखिए। लोअर परेल की हालत देखिए। सायन इलाके में तो दुकानों में पानी घुस गया, तो वसई बस डिपो किसी समंदर सा दिखने लगा। इसी बस डिपो से महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों तक बसें जाती हैं। मीरा भायंदर इलाके में तो गणपति भी बारिश के कहर से बच नहीं सके। यहां गणपति मंडप में पानी भर गया। इसके अलावा मीरा रोड के तमाम इलाके भी जलमग्न हो गए। कुर्ला की तस्वीरें देखिए। झुग्गी बस्तियों में सबसे ज्यादा मुसीबत आन पड़ी है। कुर्ला की भारी बरसात के चलते घरों में पानी भर गया, जिसे बाहर निकालना चुनौती बन गया। अभी भी घरों में पानी घुसा हुआ है। बारिश के कहर के बीच डब्बा वालों के काम पर भी ब्रेक लग गया। मुंबई में जो भयानक बारिश हुआ, उसी के चलते मुंबई की लोकल रुकी हुई थी। आज सुबह लोकल चालू हो गई है। मुंबई के डब्बे वाले उस लोकल में अटके पड़े हुए थे। आज सुबह वो घर पे जा रहे हैं। खाली डब्बा अब तक घर पे नहीं पहुंचा है। अगर खाली डब्बा ही नहीं पहुंचा तो नया डब्बा हम भरेंगे किसमें? इसलिए मुंबई में आज डब्बे की सेवा हमने बंद रखी हुई है। जबरदस्त बारिश के चलते दूध और सब्जियों की सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ा है। बारिश से हलकान मुंबईकरों की मदद के लिए आम लोगों के साथ साथ कई सामाजिक संगठन भी आगे आए। लोकल में खाने पीने की चीजें बांटी गईं। तो नेवी के जवानों ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बाहर खाने पीने का स्टॉल लगाया। इंडियन नेवी का अपार्ट फ्रॉम जो हमारा मिलिट्री रोल है, एक बिनाइन रोल भी होता है, जिसमें हम पब्लिक एंड एड टू सिविल अथॉरिटीज में इन केस ऑफ डिजास्टर्स वी प्रोवाइड रिलीफ। एंड वही हमारा अभी भी इनिशिएटिव वही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी पब्लिक को कितना सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये कैलामिटी अभी आई है। आफ्टर 2005 दिस इज वन ऑफ द मेजर फ्लड्स दैट मुंबई हैज विटनेस्ड, एंड एज मच सपोर्ट दैट वी कैन प्रोवाइड इट्स आवर एंडेवर। तबाही की बरसात की सबसे दर्दनाक कहानी भी आपको बताएंगे। हमारी ये खास पेशकश जारी है, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। खबर का रुख करते हैं। मुंबई में भारी बरसात के बीच एल्फिंस्टन रोड में बॉम्बे अस्पताल के सीनियर डॉक्टर दीपक अमरावपुरकर लापता हो गए हैं। उनके एल्फिंस्टन रोड पर खुले मैनहोल में गिरने की आशंका जताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि उन्हें मैनहोल की ओर जाते हुए देखा था लोगों ने आवाज भी लगाई थी। एक शख्स ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं गांधी मार्केट के करीब कार से 25 साल के युवक का शव मिला है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि युवक की मौत कार में दम घुटने की वजह से हुई है। खबरों के मुताबिक 25 साल का ये युवक वकील था। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैनहोल के पास जो अम्ब्रेला रखा हुआ था, छतरी, उससे ये साफ हुआ कि शायद डॉक्टर का शव अंदर हो सकता है। मंगलवार को ही आफत की बरसात में डॉक्टर दीपक अमरापुरकर जो बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर थे वो लापता हो गए और उनको खोजने की कवायद जो है वो शुरू है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पे पहुंची है और फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर
परेल इलाके में जिस मैनहोल में वो गिरे हैं, जैसा अंदाजा लगाया जा रहा है, वहां का सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। सर, क्या आप लोगों को प्राथमिक जानकारी मिली और किस तरीके से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? हमें ये प्राथमिक जानकारी मिली कि यहाँ पे कल रात को ड्रेनेज में कोई गिरा है। जस्ट हमारी टीम को भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम यहाँ पे पहुंचे क्योंकि हम पूरे मुंबई में रेकी कर रहे हैं कल से कि कहीं पे भी कोई भी विक्टिम या कोई भी फंसा हुआ तो उनको निकालने। हमारी टीम ने सर्च ऑपरेशन किया, यहाँ पे पूरी ड्रेनेज को हमने सर्च किया, वहाँ पे 2 ड्रेनेज थी उनको सर्च किया। यहाँ पर पूरे ड्रेनेज जो भी आके मिलते यहाँ पर आके मिलते थे, जो 4 चेंबर थे उसको भी हमने सर्च किया। इसके बाद में आगे इतना ओपनली है कि आगे कोई संभावना नहीं है, और आगे जहाँ पे ओपनली वाटर में कंप्लीट सी बीच की तरफ जाता है तो वहाँ पे अब आगे का सर्चिंग ऑपरेशन हमने किया। आगे का हम किस तरीके से सर्च किया? क्या आपने कैमरे डाले या एनडीआरएफ के लोग? मैनुअली हमारा जो डीप ड्राइवर्स है उसको SCBA सेट लगा के हमने ड्रैगन लाइट लगा के पूरा मैनुअली चेक किया। जो बीच में गत्ता, कागज कुछ भी है उन सबको हमने देखा। वहाँ पे ऐसा कोई चीज है नहीं जो कि वहाँ पे अटकने की कोई संभावना। कैमरे भी डाले थे आप? बिल्कुल, कैमरा वगैरह भी डाला, पूरा सर्चिंग किया हमने, लेकिन यहाँ पे कोई संभावना है ही नहीं। यहाँ पर इस ड्रेनेज में कोई संभावना। अभी फिलहाल यहाँ पे सर्च ऑपरेशन को बंद कर रहे हैं? यस, यहाँ पे। तो फिलहाल अभी जो एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम जो यहाँ पहुंची थी उन्होंने सर्च ऑपरेशन को बंद किया है, क्योंकि जो 2 मैन होल थे जिसमें गिरने की संभावना बताई गई थी डॉक्टर दीपक अमरापुर के, तो उसकी तलाश की गई, वहां पे सर्च किया गया, लेकिन फिलहाल कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के लोग जो हैं इसके बाद भी मुंबई के दूसरे इलाकों में जाके, आसपास के जो इलाके हैं परेल के, वहां पर जाके सर्च ऑपरेशन को जारी रखेंगे। कैमरा विष्णु निर्मल के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई।